तो कल आप शनिदेव की क्रूर नजरों से मुक्ति पा सकते हैं और उनको प्रसन्न करके उनकी कृपा हासिल कर सकते हैं। शनि जयंती एक ऐसा दिन है जब शनि प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और पूजा आराधना से जल्दी खुश हो जाते हैं। अगर आप 7.5 या ढैया से परेशान हैं तो शनि जयंती पर कुछ विशेष प्रयोगों से आपको राहत मिल सकती है। विशेष उपासना से प्रसन्न होंगे सूर्यपुत्र। ढैया और 7.5 से कर देंगे मुक्त। जीवन में खुशियों की सौगात पाने के लिए शनिदेव की कृपा पाना बेहद जरूरी है, क्योंकि शनिदेव को ग्रहों में सबसे प्रभावशाली माना गया है और वो मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। हनुमान जी का भी पाठ साथ में करना चाहिए और साथ साथ शनि का जो मंत्र है ओम शम शनिचराय नमः, इसका एक माला रुद्राक्ष की माला पर जाप करना चाहिए और इसका शनिवार से इस जाप को चालू करना चाहिए और प्रतिदिन करें तो ज़्यादा बेहतर है। साथ ही साथ पीपल पर अगर हो सके तो तांबे के लोटे में जल, शहद, काला तिल मिला करके पीपल पर चढ़ाना चाहिए और दोनों हाथ से पीपल को पकड़ करके ऊपर पहले देखते हुए अपने पितृ पूर्वजों से क्षमा याचना मांग करके शनि की बहुत कृपा होती है, क्योंकि शनि का पीपल पर वास माना जाता है, पीपल पर राहु केतु का भी वास माना जाता है और पितरों का भी वास माना जाता है। तो साथ ही कई चीजों का एक साथ लाभ प्राप्त होता है। अगर इस शुरू करें तो बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। जानकारों की माने तो कुछ कारगर उपायों से शनिदेव को शांत और अनुकूल बना सकते हैं। जीवन में ईमानदार बने, सत्य बोले और बड़े बुजुर्गों को सम्मान दें। तुलसी के पौधे में और पीपल में जल डालें। शनिवार सायंकाल सरसों के तेल का दीपक चौराहे या पीपल के नीचे जलाएं। सूर्योदय के पूर्व जागें और शिवजी की उपासना करें। शनिदेव के मूल मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करें। शनि को प्रसन्न करने के लिए पहले हनुमान जी की उपासना करें। शनि की शांति के लिए महामृत्युंजय का जप भी कर सकते हैं। तिल, उड़द, भैंस, लोहा, काली गाय और काले वस्त्रों का दान करें। कौवे को प्रतिदिन रोटी खिलाएं। सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर उतना तेल शनि मंदिर में दान करें। चलिए अब आपको शनिदेव से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताएं जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि सूर्य राजा, बुध मंत्री, मंगल सेनापति और शनि न्यायाधीश तथा राहु केतु प्रशासक हैं। जब भी समाज में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो शनि उसको उसके बुरे कर्मों की सजा देते हैं। राहु और केतु दंड देने के लिए सक्रिय हो जाते हैं और शनिदेव की अदालत में मुकदमा चलता है। शनि मंदिर में कभी भी शनिदेव की प्रतिमा की सीध में खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए और न ही उनकी प्रतिमा को घर में स्थापित करना चाहिए। माना जाता है कि शनि की टेढ़ी नजर जिस पर पड़ती है उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। एक बार सूर्यदेव के कहने पर हनुमान जी शनिदेव को समझाने गए। शनि नहीं माने और युद्ध करने को तैयार हो गए। युद्ध में हनुमान जी ने शनिदेव को हरा दिया। इस युद्ध में शनि बुरी तरह घायल हुए। उनके घावों को कम करने के लिए हनुमान जी ने उन्हें तेल दिया। इस पर शनिदेव ने कहा कि जो कोई भी मुझे तेल अर्पित करेगा मैं उसे पीड़ा नहीं दूंगा और उसके कष्टों को कम करूंगा। तब से शनिदेव को तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। शनि अंधकार के प्रतीक हैं और सूर्यास्त के बाद बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। शनि बिगड़ जाएं तो जीवन में भी अंधकार छा जाता है। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि शनिवार शाम को दीपक जलाने से जीवन का अंधकार दूर होता है। शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं। शनि का जन्म छाया और सूर्य के संयोग से हुआ है। ज्योतिष के मुताबिक गर्भ में रहने के दौरान शनिदेव सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाए और उनका रंग काला पड़ गया। शनि के रंग को देखकर सूर्य ने उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। शनि से ये बात सहन नहीं हुई, तभी से शनि और सूर्य में शत्रुता है।
शनि के क्रोध से बचना है तो दूसरों की बुराई करने और षड्यंत्र करने वाले लोगों से दूर रहें। मन में दूसरों के प्रति बुरे विचार न रखें। किसी को हानि पहुंचाने के प्रयास न करें। किसी का हक छीनने का प्रयास भी न करें। सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करें। सूर्यास्त के समय बिल्कुल न सोएं। तो आप भी इस उपाय को अपना लीजिए। शनिदेव की पूजा उपासना कीजिए और अगर संभव हो तो शनि के मंत्रों का जाप भी कीजिए। फिर आपके जीवन से सभी बुरे प्रभाव खत्म हो जाएंगे और जीवन में खुशियों का आगमन होगा।